खैबर! हम तुझे जान से मार देंगे। तेरी इतनी जुर्रत, तूने हमारी बेगम साहिबा को छूने की हिमाकत की। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो इसे। रुको, छोड़ो इन्हें। खैबर, छोड़ो इन्हें। पकड़ो इस जानवर को। खैबर अपने आप कैद खाने से बाहर नहीं आ सकता। तुम में से ही कोई ना कोई गद्दार है जिसने उसकी मदद की है, और हम उस गद्दार का पता लगा कर रहेंगे। हमारे उस सैनिक से खुद तफ्तीश करेंगे जो उसकी पहरेदारी पर था, जो उसके आसपास भी था। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद महल में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सुनेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, और तब खैबर को सजा पाने से खुद जोधा बेगम भी नहीं रोक पाएंगे। ये हम क्या देख रहे हैं? जलाल लतीफा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। आदाब। आदाब शरीफुद्दीन, सब खैरियत? जी। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको शिकार पर मजा आया होगा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप जाकर आराम फरमाएं। हम कुछ वक्त बाद आपसे मिलेंगे। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, एक खास मसले के बारे में आपसे मसलत फौरन जरूरी है। क्या?
हम 2 दिन के लिए महल से बाहर क्या गए, हमारी गैर मौजूदगी में साजिशों के पुलिंदे खुल गए। वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंच गया। जब हम अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तब हम अपनी सल्तनत की हिफाजत क्या करेंगे? उसने हमारी जोधा बेगम को छूने की गुस्ताखी की है, हम उसका कत्ल कर देंगे। वही तो हुजूर, यकीन नहीं होता। उसने जोधा बेगम को छुआ तो छुआ कैसे? इस गुस्ताखी के लिए उसे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक और सवाल हमारे जहन में उठता है कि वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंचा कैसे? हुजूर, वो तो हम अचानक से कैद खाने के दौरे पर निकल पड़े और वहां हमें मालूम चला कि वो दरिंदा वहां से भाग चुका है। अगर हमें जरा भी देर हो गई होती तो वो दरिंदा न जाने जोधा बेगम को, वो वाकया हमारी आंखों से निकलता ही नहीं। वो दरिंदा जोधा बेगम के होजरे में उनके सिरहाने बैठे उन्हें छू रहा है। और हम सुन चुके हैं शरफुद्दीन, और यकीन मानिए हमारा, हम उस गुस्ताख को माकूल सजा देंगे। जी हुजूर। शरीफुद्दीन साहब, ये कैसे मुमकिन है कि खैबर जैसा दरिंदा कैद खाने से बाहर निकले और सिपाहियों को खबर तक न हो? हमें नहीं लगता कि हिफाजत के इंतजामात इतने बुरे हैं। हो सकता है उसने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो जिसके बारे में हमें भी खबर ना हो। नहीं अदरा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इतना जरूर है कि किसी ना किसी गद्दार ने इस काम में उस दरिंदे की मदद जरूर की है और हम उस गद्दार का पता लगा कर रहेंगे। हो सकता है वहां के किसी पहरेदार ने ही उस दरिंदे की मदद की हो। इसका पता लगाया जाए अदका साहब, और उसकी मौत खैबर की मौत से ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए अदका साहब। जी हुजूर। हमें किस्मत से उस खुफिया सुरंग के बारे में पता चला है अतगा साहब, जो सीधी जोधा बेगम के होजरे तक पहुंचती है। हम आपको उसके बारे में कैसे बता दें? हाँ? गुस्ताखी मुआफ हुजूर, लेकिन शरीफुद्दीन ने जिस तरीके से बात की हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। माफी चाहते हैं, वो आपके बहनोई है, लेकिन उन्होंने जोधा बेगम के लिए जिस तरह से बात की वो कायदे और लिहाज दोनों के खिलाफ है। अदका साहब, अब फिलहाल सिर्फ खैबर की मौत के इंतजाम करें। जोधा बेगम के पास जा रहे हैं, उनका ख्याल रखने, और आइंदा ऐसी गलती दोहराई ना जाए। शहंशाह ने हमारे गाने से खुश होकर हमें ये सब बख्शीश दी है। अब हमें कभी मुफलिसी में नहीं रहना होगा। हमें यकीन है कि शहंशाह हमारे गुजर बसर के लिए अच्छे इंतजामात करेंगे। इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं कि बख्शीश और तोहफे में फर्क महसूस नहीं कर सकूं। मैंने पहले भी कहा है अतिफा, और अब मेरा इरादा पक्का है। ईद के फौरन बाद हम ये महल छोड़ देंगे। महल क्या, हम आगरा से बहुत दूर चले जाएंगे। इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आए हैं हम यहाँ। मुझे अपनी बीवी की कीमत पर रईस नहीं होना है। बहुत रह लिया आगरा में, बहुत बहला लिया शहंशाह का दिल और बहुत पा लिया उनसे तोहफे। बस अब तुम्हारी जिंदगी वैसी ही कटेगी जैसे आज तक कटती आई है। जाने की तैयारियां कर लो। शहंशाह ऐसे कैसे कर सकते हैं? रमजान के इस पावन महीने में वो किसी के वध करने का सोच भी कैसे सकते हैं? प्रणाम शहंशाह। कैसी हैं आप? माफ कीजिएगा, शिकार के बाद हम हमसे फौरन नहीं मिल पाए। दरअसल हम उस दरिंदे के साथ तजवीज़ करने में लग गए थे जो इस हरम में घुसाया था। हम उसका कत्ल सबके सामने करेंगे जोधा बेगम। परंतु शहंशाह, रमजान के पावन दिन चल रहे हैं, ऐसे में तो आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हैं।
जोधा बेगम, भले ही रमजान और रोजे के फर्ज हम पर हो, लेकिन हम शहंशाह होने के नाते अपने फर्ज निभाएंगे। शहंशाह के भीतर एक मनुष्य का हृदय भी तो होता है। और हमारा वही दिल कहता है जोधा बेगम के मुस्तरिंदों को मौत दे और उससे एक मिसाल कायम हो, क्योंकि अगर हम उसे सजा नहीं देते हैं तो हर इंसान यही सोचेगा कि शहंशाह के हरम में बेखौफ होकर गुजर जा सकता है। शहंशाह, हमें पूरा विश्वास है कि वो स्वयं यहाँ पर नहीं आया होगा, उसे किसी ने भेजा है और फिर उसने हमें कोई हानि भी नहीं लेकिन पहुंचाई। नुकसान तो हमारा हुआ है ना जोधा बेगम। नुकसान मुगल सल्तनत के कायदे, मुगल सल्तनत के कानून का हुआ है, मुगल सल्तनत की तहजीब का हुआ है। नुकसान हमारे गुरूर का हुआ है जोधा बेगम। और आप उस इंसान की तरफदारी कर रहे हैं जो रात गए आपके हुजरे में घुसाया। शहंशाह, क्या हो गया है आपको? आपके भीतर की मनुष्यता कहाँ गई? वो कोई पशु नहीं, मनुष्य है। और फिर हमारे एक इशारे पर उसने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया। क्या चाहती क्या है जोधा बेगम? यही चाहती ना आप कि एक मर्द वैसे ही करे जैसा आप चाहें, आपके इशारे पर नाचे, आपके इशारे पर खड़ा हो, आपके इशारे पर बैठे। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो एक नेक दिल इंसान है। अगर वो खुद की ज़रा सी सोच का इस्तेमाल करता है तो फिर वो बेवकूफ है, फिर चाहे वो शहंशाह क्यों ना हो। अब बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? हम बात को वहीं ले जा रहे हैं जोधा बेगम जहाँ उसकी जरूरत है। आप ये ना समझे जोधा बेगम कि हम आपके हाथों की कठपुतली हैं। इस सल्तनत की बागडोर हमारे हाथों में है। यहाँ हर एक इंसान हमारे सामने झुकता है, यहाँ हर एक इंसान हमसे खौफ खाता है। ये ना भूलें आप जोधा बेगम के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। ये मत भूलिए कि आपको अकबर नाम आपकी तलवार के कारण नहीं, आपके प्रेम और आपके सद्भावना के कारण मिला है। तो रहम दिल होने का मतलब ये नहीं है जोधा बेगम कि हमारे हरम में कोई भी गुस्साएगा और हम उसे माफ कर देंगे। जोधा बेगम, खैबर की मौत होगी और इस मौत से एक मिसाल कायम होगी जिसके बाद कोई भी इंसान हमारे महल या हमारे हरम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये क्या हो गया है आपको शहंशाह? आप हमें बिल्कुल भिन्न व्यक्ति क्यों लग रहे थे? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब आपके मन में हमारे लिए प्रेम ही नहीं रहा है।